हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, टायर 1 से लेकर टायर 2 तक फुल डिटेल में। सो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है। और ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में पोस्ट होती है। ठीक है। तो चलिए अभी इस एग्ज़ाम के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है। पहला होता है टायर 1, दूसरा होता है टायर 2, और दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। दोनों होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के बारे में जानने को। तो जो टायर 1 है, ये एक तो होता है क्वालिफाइंग नेचर। कौन सा होता है? क्वालिफाइंग स्टेज या नेचर। ठीक है। मतलब इसका स्कोर फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता। जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसमें इसका जो आपके मार्क्स होंगे वो काउंट नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, बट इससे क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो जो एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 का पेपर होता है वो होता है क्वालिफाइंग स्टेज, और इसके मार्क्स फाइनल में नहीं मिलते हैं या जुड़ते नहीं हैं फाइनल में, और ये क्लियर करना ज़रूरी होता है ताकि आप ज़्यादा आगे जा सकें, मतलब टायर 2 में जा सकें। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं। 4 सेक्शन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, और टोटल ये होता है 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और 200 मार्क्स का होता है ये। और इसमें टाइम सिर्फ हमें मिलता है 1 घंटा। मतलब 1 घंटे का पेपर होगा, उसके 4 सेक्शन होंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 तरह के क्वेश्चन होंगे। मतलब हर सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस हो गए, और 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है, जनरल जो होता है टायर 1 का पेपर। ठीक है। इसमें जो सिलेबस आता है वो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट। ये जो 4 पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें एनालॉजीज, सीरीज, नंबर और अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, साइलोजियम, वेन डायग्राम, पजल एंड मिसिंग नंबर्स आते हैं। वैसे ही जनरल अवेयरनेस, जो इसका सेकंड पार्ट होगा, जनरल अवेयरनेस जीए जिसे कहते हैं, उसमें आते हैं करंट अफेयर्स, जो कि लास्ट 6 से 8 मंथ के आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में आता है इंपॉर्टेंट बुक्स, अवार्ड्स, डेज एट्सेट्रा, जो भी स्टैटिक जीके के पार्ट्स होंगे। ये हो गया जनरल अवेयरनेस। आगे हम चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स। इसमें आता है परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई। इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। आगे चलते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये होता है पार्ट सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जो चौथा पार्ट होगा इसमें पेपर में आएगा, वो होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो आता है वोकैबुलरी, सिनोनियम, एंटोनियम,
ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये हो गया इंग्लिश का पार्ट जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें एक बात नोट कर लो, हर गलत आंसर पे 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब जो टायर 1 का पेपर होगा आपका, 200 मार्क्स का जो पेपर होगा, 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव होंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब आते हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 सिलेबस पे। तो ये जो स्टेज होती है टायर 2, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है और फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के मार्क्स से डिसाइड होती है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ टायर 2 के जो आपके नंबर होंगे वही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे। टायर 2 में 3 पेपर होते हैं लेकिन सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 जो होता है कंपलसरी होता है, सो एवरीवन, मतलब ये सब ने देना होता है पेपर 1। तो जिसने भी टायर 1 क्लियर किया होगा वो पेपर 1 टायर 2 का पेपर 1 ज़रूर देगा। इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, इसी के साथ जो पेपर 2 होता है, ये जो पेपर 2 है ना, वो होता है ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मतलब JSO के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने JSO के लिए अप्लाई किया होगा, मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा वही ये पेपर में बैठते हैं। ठीक है, और इनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो तो होता है प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, सैम्पल थ्योरी, टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, अब चलते हैं पेपर 3 के बारे में जानते हैं कुछ। तो जो पेपर 3 होता है वो होता है जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मतलब AAO या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये भी कह सकते हैं और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये जो पोस्ट होती है जो वो बंदा इसके लिए अप्लाई करता है वो उसका पेपर 3 होता है। मतलब इसमें चलो हम टॉपिक्स देखते हैं। पहले जो टॉपिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। और अब फाइनल जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि जो पेपर 1 है वो सबके लिए मैंडेटरी है। मतलब जिसने AAO का भी भरा होगा या JSO का भरा होगा उसने उसके लिए भी पेपर 1 देना सबसे ज़रूरी है। मतलब पेपर 1 तो होना ही होना है सबका। और पेपर 2 और 3 सिर्फ स्पेसिफिक पोस्ट जैसे JSO और AAO जिन्होंने ये पोस्ट भरी होगी उन्होंने देने हैं पेपर 2 या पेपर 3। ठीक है, और जो टायर 2 के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपकी टायर 2 निकालने के बाद, उसके बेसिस पे होता है आपका पोस्ट एलोकेशन। ठीक है, मतलब कि जब आप टायर 1 क्लियर करोगे फिर टायर 2 क्लियर करोगे, जब 2 क्लियर करके आप फाइनल लिस्ट बनेगी आपकी, उसके बाद आपकी होती है पोस्ट एलोकेशन। ठीक है जी, यहाँ ना कुछ इम्पोर्टेंट मैंने टिप्स
दिए हैं आपको, जो आप नोट कर लो। इसमें क्या है कि मैथ्स और इंग्लिश का जो स्ट्रॉन्ग बेस बना लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथ्स और इंग्लिश का आपको स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो। डेली आप एक मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे डेली रिवीजन रखो अपनी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे इन चीज़ों पे तब आपका पेपर हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको वीडियो अच्छी लगी या और भी आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ठीक है। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।